सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुबिसा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संग जी दासी एक छोटा सा साखी बता रही है और सत्संग जी दासी यही अरदास करती है कि सबके जीवन में सतगुरु माता जी खुशियां भरे और सुख शांति से रहें, तन मन धन से स्वस्थ रहें। सत्संग जी एक राजा था बहुत बड़ा। वो राजा अहंकारी था। सत्संग जी उसके पास बहुत सारे मुखिया रहते हैं और सब आदमी लोग को रखा था अपने दरबार के आगे पीछे। तो सत्संग जी जब भी सब दरबारी लोग को रखा था और वो बहुत बड़ा मुखिया भी था, वो राजा था बहुत बड़ा। तो फिर उसके बाद में वो राजा सब उसके जो आदमी लोग थे सबको बोलता था एक एक काम, और बोलता था कि हमारे जहाँ राज दरबार है मेरा उसको सुंदर सा सजा के रखो और आप पैसा लो, अच्छे से सामान ला के सुंदर सा सजा के रख दो। और मेरी सभा आने वाली है, सभी सभा के सामने मुझे बात करनी है। तो सत्संग जी उसके सब जो थे वो भाग भाग के गए, सामान लेके आए, अच्छे से तैयार किए, सब उसका सभा को अच्छे से सजा दिए। और सत्संग जी फिर थोड़ा दिन के बाद वो राजा ने अपना सोया हुआ था और उसके आंखों में अचानक दर्द होने लगा। तो अपने धर्म पत्नी से बोलता है, जरा देखो हमारे आंखों में क्या हुआ है, अचानक क्यों दर्द हो रहा है। तो उसकी पत्नी ने देखी और बोलने लगी कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेके गई डॉक्टर के पास उसको। तो डॉक्टर ने दवा दिया और बोलने लगा कि आप ध्यान दो, आराम करो और ये दवा डालो, ठीक हो जाएंगे आँख आपके। अभी वो राजा ने ऐसे कर रहा था, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आंखों में कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो इसके लिए वो राजा ने क्या किया, फिर से अपनी पत्नी को बोलने लगा कि कहीं और दूसरे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाते हमारे आँखों को। फिर वो लेके गए दूसरे डॉक्टर को पास। डॉक्टर ने उसको अच्छे से मशीन में उसकी आंखें को चेक किया और बोलने लगा कि आपका आंख में जो प्रॉब्लम है वो आंखें सिर्फ हरा देख सकती है। वो आंखें सिर्फ हरा देखेगी, बाकी कोई चीज नहीं देख पाएंगे आप। अभी दूसरा चीज देखने जाएंगे, कोई वस्तु देखेंगे आप तो आपकी आंखें गड़ेगी और दुखेगा। फिर वो डॉक्टर की बातें माने और आ गए घर पे। फिर वही उनकी दवा डाल रहे हैं। तो अहंकारी तो जरूर था, लेकिन वो सभा जो बैठती थी तो राजा था और दो चार गांव वाले भी आते थे। कोई परेशानियां रहता था तो हल करता था, लेकिन सुनता नहीं था जल्दी, अहंकारी ज्यादा था। फिर ऐसी उसकी आंखें नहीं ठीक हुई, दर्द कर रहा है। फिर राजा अपना बैठा है चुपचाप। सब उसके दरबारी का जो थे मुखिया लोग एकदम सब शांत पड़े हुए हैं। तो एक दिन उधर से संत महात्मा जी गुजर रहे थे, जा रहे थे। तो बोलने लगे उनके आदमी से, कैसा आज बहुत शांत है सब बैठे हुए और राजा नहीं दिख रहे हैं। तो बोलने लगा उसमें से एक उनका आदमी कि वो राजा को थोड़ी तकलीफ है, आंखों में उनको दर्द हो रहा है, इसीलिए राजा अपना नहीं इधर आ रहे दरबार के पास बैठने के लिए, उस तकलीफ है उनको। तो बोला क्या आप मुझे मिलाएंगे अपने राजा से। अभी वो लेके गया राजा के पास। राजा से बातें किए संत महात्मा, बोलने लगे कि आपको क्या तकलीफ है, आप बताइए मेरे से, कुछ जो हल होने वाला रहेगा जरूर उसका मैं समाधान निकालूंगा और अच्छा हो जाएगा। आपकी आंखें जैसे ताक देखते थे वैसे हो जाओगे।
अभी राजा को विश्वास नहीं था कि मैंने दो दो डॉक्टर के पास गया और मुझे आराम नहीं हो रहा है। ये क्या इलाज बताएंगे? ये तो मुझे कोई चीज की इलाज नहीं बताएंगे, नहीं ठीक होगा मेरे आंखें। तो बोलने लगे आप विश्वास करो, भरोसा करो। जो संत महात्मा जी थे वो बोलने लगे आप विश्वास और भरोसा करो और परमात्मा का शुक्राना करो, आपके आंखें ठीक हो जाएंगे। मैं देखूं, मैं एक मेरे पास है, आप बोलो तो मैं देखूं। बोलने लगा अच्छा ठीक है, आप भी अपना देख लो, क्या कला करना चाहते हो। राजा तो अहंकारी था, तो उसको तो बात उसकी कड़वी रहती है सत्संग जी। उसको अच्छा भी बात बोलो तो कड़वा लगता है। तो बोलने लगे कि नहीं, कर लो आपको जो आंख में मेरे करना है। तो संत महात्मा जी अपने पॉकेट जेब में हाथ डाले और एक चश्मा निकाल के उसके आंखों पे लगा दिए। बोले अभी आप ताको। फिर भी वो राजा बोलता है अरे क्या मेरे आंखों पे चश्मा लगा दे और बोलते आंखें खोलो, मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत तकलीफ है, कष्ट है। तो बोलने लगे वो संत महात्मा जी नहीं, आप आंखें तो खोलो एक बार, आपको कितना सारे आनंद महसूस होगा, सुकून होगा, आप खोल के आंखें देखो एक बार। तो राजा ने कैसे भी करके आंखें खोला, जब भी देख रहा है तो बहुत सुंदर दिख रहा है और सब कुछ हरा हरा दिख रहा है उसको, सब हरा हरा दिख रहा है। और महात्मा जी भी उसको हरा नजर आने लगे, सब हरा दिख रहा है। तो अपना क्या किया, खड़ा हो गए और संत महात्मा के चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया। बोलने लगा अगर आप नहीं आए होते तो मैं ऐसी अंधा और सूर बन के बैठे रहता। मेरी आंखें एक मिनट के लिए भी नहीं खुल रही है, पल के बहुत तकलीफ था मुझे। क्या किए आप बताइए संत महात्मा जी, आप क्या किए हमारे आंखों के। तो बोलने लगे आपके आंखों को जो मैंने किया, मैं कुछ नहीं, आप परमात्मा का शुक्राना करो और दुख मुसीबत परेशानी आने पे घबराओ मत, जो भी होता है सब ठीक हो जाएगा। पर परमात्मा का शुक्राना एनी टाइम करो, आप हमेशा भरोसा रखो। हे दातार लाख लाख शुक्राना है। ऐसे बोल के वो संत महात्मा उसको थोड़ा सा आगे समझदारी दिए कि आप इतना माया में मत लिपटे रहा करो और ये अहंकार छोड़ दो आज के बाद और माया में मत रहो। आप अपने परमात्मा से हमेशा शुक्राना करो और सत्संग भी कहीं होता है तो आप जुड़ जाओ। तो बोला हमें पर पता नहीं है संत महात्मा, सत्संग कैसे जाया जाता है, कहाँ पे होता है। तो बोलने लगे कि आपको पता कैसे रहेगा, आप तो सिर्फ माया में पड़े हो, ये दुनिया में खाली आपको पैसा और धन दौलत दिखता है, बाकी कुछ आपको समझ में नहीं आता है, दुख तकलीफ क्या होती है। यही आपको थोड़ा सा आया तकलीफ तो उसमें ही आपने एकदम घबरा गए, डर गए। और लेकिन देखो हमारे मालिक का शुक्राना हो, आप आपका 2 मिनट में आंखें अच्छे कर दिए, हरा भरा सब दिखने लगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार मत दिखाओ, जो होता है वो गुरु का शुक्राना करो, सतगुरु माता जी का शुक्राना करो, साथ संगत जी कितना भी कष्ट आता है आप घबराओ मत। बड़े से बड़े कठिनाइयाँ और कष्ट आती है, पर सतगुरु माता जी का जहाँ वास है, जहाँ आप बोल रहे हैं, उनकी सिमरन में इतनी ताकत है कि सब 2 पल में मिट जाता है, पता नहीं चलता है साथ संगत जी। जो अपना काम अटक जाता है वो भी हो जाता है, हम हिम्मत हार जाते, मेरा काम कैसे होगा, नहीं होगा, माया की परेशानी है। पर साथ संगत जी जब आप सत्संग से जुड़े हो, तन मन धन लगाए हो और सेवा सत्संग सिमरन में लगे हुए हो, अपने आप के समर्पण कर दिए हो सतगुरु माता जी के चरणों में, तो आपका काम जरूर बन जाएगा साथ संगत जी। कोई चीज की तकलीफ नहीं है साथ संगत जी। आप बस दासी को भी बोलने में कुछ गलतियां हुआ है तो आप दासी को भी क्षमा करना साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा समझ के। और दासी को भी आप वही आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों से जुड़े रहे, सेवा सत्संग करे। सतगुरु माता जी से ही अरदास है, साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।